एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहां एक बड़ा हाथी रहता था। जंगल के सब जानवर उसे देखकर डर जाते थे क्योंकि वो बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। वहीं पास एक छोटा चूहा भी रहता था। चूहा हमेशा हाथी से बचकर चलता क्योंकि उसे लगता ये इतना बड़ा है, कहीं मुझे कुचल न दे। एक दिन का घटना, एक दिन हाथी सो रहा था। तभी चूहा उसके बड़े कान के पास से गुजरा और गलती से उसका पैर छू गया। हाथी ने आंख खोली और गुस्से से बोला, कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? चूहा डर के माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो हाथी भाई, मैं तो बस गुजर रहा था। हाथी हंस पड़ा और बोला, तुम बहुत छोटे हो, तुम मुझे क्या नुकसान पहुंचाओगे? उस दिन से दोनों के बीच दोस्ती हो गई। मुश्किल घड़ी। कुछ दिन बाद शिकारी जंगल में आए और हाथी को जाल में फंसा लिया। हाथी जोर जोर से चीखने लगा, बचाओ बचाओ। यह सुनकर चूहा तुरंत आ गया। उसने कहा, चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें बचाता हूं। चूहा अपने तेज दांतों से जाल को काटने लगा और थोड़ी ही देर में हाथी आजाद हो गया। हाथी खुशी से बोला, तुम तो छोटे हो पर काम बड़े करते हो, तुम मेरी जिंदगी बचाने वाले सच्चे दोस्त हो। सीख। उस दिन के बाद हाथी और चूहा और भी अच्छे दोस्त बन गए। जंगल के सब जानवरों ने सीखा कि दोस्ती में बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। सच्चे दोस्त हमेशा मुश्किल में काम आते हैं। एक बार की बात है, घना जंगल था जहां एक बहुत शक्तिशाली शेर रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे डर के रहते थे। आदमी का आना। एक दिन जंगल के पास एक आदमी आया। वह लकड़ियां काट रहा था और जंगल के अंदर ज्यादा दूर चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि वह शेर के क्षेत्र में आ गया। अचानक शेर गुस्से से दहाड़ा, यह कौन मेरी जमीन पर आया है? आदमी घबरा गया, लेकिन भगवान का नाम लेके शांत खड़ा रहा। आश्चर्यजनक घटना। शेर आदमी के पास आया, उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम मुझे क्यों नहीं भाग रहे? तुम्हें डर नहीं लगता? आदमी बोला, डर तो लगता है, पर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं सिर्फ अपने घर के लिए लकड़ी लेने आया हूं। तुम चाहो तो मैं चला जाता हूं। शेर थोड़ा सोचने लगा और बोला, तुम्हारा जवाब अलग है। जो मुझे देखता है वो भाग जाता है या हथियार उठाता है। तुमने सच बोला, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। दोस्ती का शुरुआत। उस दिन के बाद आदमी रोज जंगल आता, पर शेर से दूर ही रहता। धीरे धीरे शेर उसके पास आता और बात करता। आदमी ने शेर को खाना देना शुरू किया जब उसे चोट लगी थी। शेर भी आदमी की रक्षा करता, जंगल के और जानवरों को दूर रखता। एक दिन एक आदमी पर एक जंगली सूअर ने हमला कर दिया। शेर तुरंत आकर दहाड़ा और सूअर को भगा दिया। आदमी बच गया और बोला, तुम सिर्फ जंगल का राजा नहीं, एक सच्चे दोस्त भी हो। सीख। इस कहानी से हम सीखते हैं कि दोस्ती इंसान और जानवर के बीच भी हो सकती है, बस विश्वास और ईमानदारी होनी चाहिए। एक बार की बात है, एक शांत गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत सुंदर हिरण रहता था, जो अपनी तेज दौड़ और बड़े बड़े सींगों के लिए मशहूर था। आदमी का मिलना। एक दिन एक आदमी जंगल में लकड़ियां काटने गया। अचानक उसने देखा कि एक हिरण शिकारी के जाल में फंसा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। आदमी सोचने लगा, अगर मैं इसे बचा दूं तो शिकारी मुझसे गुस्सा हो जाएगा, पर यह बेचारा तो कुछ गलत नहीं कर रहा। आदमी ने हिम्मत की और जाल काट दिया। हिरण तुरंत भाग गया, लेकिन जाने से पहले पलट कर देखा, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद दोस्त। दोस्ती की शुरुआत। अगली सुबह आदमी फिर जंगल गया। उसने देखा कि वही हिरण एक ताजा फल लेकर उसके घर के पास छोड़ गया है। यह उसका शुक्रिया था। धीरे धीरे आदमी और हिरण के बीच दोस्ती हो गई। आदमी जब भी जंगल जाता, हिरण उसके पास आता जैसे एक पालतू दोस्त हो। मुश्किल घड़ी। एक दिन आदमी पर एक जंगली कुत्तों का टोला हमला करने लगा। आदमी अकेला था और बच नहीं पा रहा था। तभी हिरण तेज दौड़ता हुआ आया और अपने सींगों से कुत्तों को भगा दिया। आदमी बच गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम तो सिर्फ एक हिरण नहीं, एक सच्चे दोस्त हो। सीख। इस कहानी से हम सीखते हैं कि दोस्ती सिर्फ इंसान के साथ ही नहीं, जानवरों के साथ भी हो सकती है। बस सच्चाई और मददगार दिल होना चाहिए। एक बार की बात है,
एक छोटे गांव के पास एक खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में एक मस्त मौला खरगोश रहता था। यह खरगोश बहुत तेज दौड़ता और हमेशा शरारती था। आदमी का आना। एक दिन एक आदमी जंगल में घूमने गया। उसने देखा एक खरगोश उसके बैग से एक गाजर खींचकर भाग रहा है। आदमी जोर से चिल्लाया, आदमी, अरे मेरा गाजर कहां ले जा रहा है? खरगोश हंसकर, अरे भाई, तुम्हारे पास तो और भी खाना है, मुझे एक गाजर दे दो ना। आदमी पहले गुस्सा हुआ, पर खरगोश की मस्ती भरी आवाज सुनकर हौंस पड़ा। दोस्ती की शुरुआत। आदमी ने कहा, ठीक है, तुम गाजर ले लो, लेकिन बदले में तुम मुझे जंगल दिखाओगे। खरगोश ने खुशी से कान हिलाए और बोला, चलो मेरे साथ। खरगोश ने जंगल के फूलों वाले रास्ते, नदी के किनारे और छोटे पहाड़ दिखाए। आदमी हैरान रह गया। मुझे नहीं पता था कि जंगल इतना खूबसूरत है। खरगोश हंसकर बोला, हाँ भाई, बस तुम लोग ज्यादा लकड़ियां काटना बंद करो, फिर और भी सुंदर रहेगा। मुश्किल घड़ी। एक दिन आदमी एक गड्ढे में गिर गया। वह जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। खरगोश ने तुरंत अपने खरगोश दोस्त बुलाए। सबने मिलकर एक लंबी बैल खींचकर आदमी को बाहर निकाला। आदमी ने कहा, तुम तो छोटे हो, पर तुम्हारी दोस्ती बहुत बड़ी है। खरगोश हंसा, दोस्ती साइज से नहीं, दिल से होती है। अवर सीख। इस कहानी से हम सीखते हैं कि दोस्ती छोटे से छोटे जानवर के साथ भी हो सकती है और सच्चा दोस्त मुश्किल में काम आता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत मेहनती और दिल का साफ था। उसके पास एक प्यारी सी गाय थी जो उसके लिए सिर्फ दूध देने वाली नहीं, बल्कि एक परिवार का हिस्सा थी। आदमी और गाय की दोस्ती। आदमी हर सुबह गाय को खुद चारा देता, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता और कहता, आदमी, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तू नहीं होती तो मैं क्या करता। गाय भी अम्बा करके उसका जवाब देती, जैसे कह रही हो, मैं भी तुझे बहुत चाहती हूं। मुश्किल घटना। एक दिन गांव के पास से चोरों का टोला आया और गाय को चुरा ले गए। आदमी ने देखा तो उसके आंसू निकल आए। आदमी, मेरी गाय, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। आदमी ने पूरे गांव वालों को बुलाया, पर सब ने कहा, चोरों का टोला बहुत खतरनाक है, हमें डर लगता है। हर आदमी अपनी गाय के बिना नहीं रह सकता था। उसने अकेला चोरों के अड्डे पर जाके गाय को देखा, जो रस्सी से बंधी हुई थी। दोस्ती का कमाल। आदमी चुपके से रस्सी काटने लगा, तभी चोर आ गए। जैसे ही चोर ने उस पर हमला करना चाहा, गाय ने जोर से सींग से उन्हें धक्का दिया और आदमी को बचा लिया। दोनों ने मिलकर भाग के अपने गांव लौट आए। आदमी ने गाय के गले लगकर कहा, तू सिर्फ एक जानवर नहीं, मेरी सच्ची दोस्त है। गाय ने अम्बा करके प्यार से जवाब दिया। सीख। इस कहानी से सीखते हैं कि दोस्ती सिर्फ इंसान के साथ नहीं, जानवर के साथ भी होती है, और सच्चे दोस्त मुश्किल में एक दूसरे के काम आते हैं। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बंदर रहता था जो बहुत चंचल और मस्तीखोर था। उस जंगल के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक सांप रहता था जो अपनी जादुई शक्तियों के लिए मशहूर था। पहली मुलाकात। एक दिन बंदर खेलते खेलते उस पेड़ पर चढ़ गया और गलती से सांप के गुफा के मुंह पर पैर रख दिया। सांप फुफकार, क्या तुम्हें पता नहीं यह मेरा घर है? बंदर हंसकर, अरे दोस्त, मैंने सोचा यह जंगल सबका है। सांप को बंदर का जवाब अच्छा लगा और गुस्से के बजाय वो मुस्कुराया। जादुई राज। बंदर ने देखा कि सांप के पास एक चमकती जादुई मणि, नागमणि है जो रात को चमकती है। बंदर, यह क्या है, इतना चमक रहा है? सांप गर्व से, यह जादुई मणि है, इससे मैं लोगों की मदद करता हूं और जंगल को सुरक्षित रखता हूं। बंदर हैरान रह गया और बोला, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं? मैं भी जंगल को बचाना चाहता हूं। सांप ने खुशी से हां कर दी। मुश्किल घटना। एक दिन जंगल में शिकारी आए और सब जानवरों को पकड़ने लगे। बंदर ने देखा कि शिकारी सांप को भी पकड़ना चाहते हैं। बंदर तुरंत पेड़ से छलांग लगाकर शिकारी के हाथ से रस्सी खींच ली और उनके ऊपर आम के बड़े बड़े टोले गिरा दिए। सांप ने अपनी जादुई मणि का उपयोग करके एक तेज रोशनी फैलाई, जिससे शिकारी अंधे हो गए और भाग गए। जादुई दोस्ती का नतीजा। उस दिन के बाद सांप ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, अब से यह मणि तुम्हारे भी काम आएगी।
बंदर और सांप मिलकर जंगल के रखवाले बन गए। सीख। इस कहानी से हम सीखते हैं कि दोस्ती जाति प्रकार से नहीं, दिल से होती है, और जब दोस्ती में एकता हो तो सब मुश्किलों को हराया जा सकता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घने जंगल में एक बड़ा भालू रहता था। मैं भालू दिल का बहुत अच्छा था, पर उसके बड़े बड़े पंजे देखकर सब गांव वाले उससे डरते थे। बच्चे से मुलाकात। एक दिन एक छोटा बच्चा जंगल में लट्टू ढूंढने आया। अचानक वो गड्ढे में गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बच्चा बचाओ, कोई है क्या? वहां से गुजर रहा भालू उसकी आवाज सुनकर तुरंत दौड़ कर आया। उसने अपने बड़े पंजे से बच्चे को आसानी से बाहर निकाल दिया। बच्चा डरते हुए, तुम मुझे खाओगे तो नहीं ना? भालू हंसकर, अरे पागल, मैं तो सिर्फ शहद खाता हूं, बच्चे नहीं। हाँ। दोस्ती की शुरुआत। भालू बच्चे को उसके गांव तक छोड़ने गया। बच्चा बोला, तुम तो बिल्कुल भयानक नहीं हो, तुम तो अच्छे हो। उस दिन के बाद बच्चा रोज जंगल आता और भालू के साथ शहद खाता, पेड़ पर चढ़ने का खेल खेलता, और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मुश्किल घटना। एक दिन जंगल में जंगली कुत्ते ने बच्चे को घेर लिया। बच्चा चिल्लाया, भालू भाई बचाओ। भालू तुरंत दौड़ कर आया, एक जोर की दहाड़ मारी और सब कुत्ते भाग गए। बच्चा उसके गले लग गया और बोला, तुम सिर्फ दोस्त नहीं, मेरे हीरो हो। सीख। इस कहानी से हम सीखते हैं कि किसी को देखकर उसका अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी जो बड़े और भयानक लगते हैं वो दिल के सबसे अच्छे होते हैं। एक बार की बात है, एक शिकारी था जो जंगल में शिकार करके ही अपना गुजारा करता था। लेकिन वह एकदम अलग था, क्योंकि उसके पास एक जादुई धनुष था जो उसके पूर्वजों ने दिया था। जादुई धनुष का राज, वह धनुष सुनहरे रंग का चमकता था और उससे निकले तीर कभी निशाने से चूकते नहीं थे। शिकारी के पास एक जादुई टोपी भी थी, जिसे पहनने पर वो जंगल के किसी भी जानवर की बात समझ सकता था। बड़ा परिवर्तन। एक दिन वो एक बहुत सुंदर हिरण का शिकार करने जा रहा था। जैसे ही उसने धनुष उठाया, टोपी पहनने से उसने सुना हिरण रोते हुए, मुझे मत मारो, मेरे छोटे बच्चे हैं। शिकारी रुक गया, उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा, मेरे जादुई धनुष का उपयोग जीवन खत्म करने के लिए नहीं, बचाने के लिए होना चाहिए। नायक बन गया। उस दिन के बाद शिकारी ने शिकार करना छोड़ दिया और जंगल का रक्षक बन गया। जादुई धनुष से वो चोरों और शिकारियों को जंगल से भगाता और जानवरों की रक्षा करता। जंगल के सभी जानवर उसका दोस्त बन गए और वो जादुई शिकारी के नाम से मशहूर हो गया। सीख। इस कहानी से हम सीखते हैं कि सही समय पर अपने दिल की सुनो और अपनी शक्ति को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो।